कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में त्रैमासिक परीक्षा का विज्ञान का प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो फुल सॉल्यूशन के साथ आज की आपकी क्लास रहेगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न अच्छे से आप कंप्लीट कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा है Fe2O3 प्लस 2Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया है आपकी। तीसरा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। चौथा है, H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव। अगला है, एक पारितंत्र में मानव है, तो एक पारितंत्र में मानव क्या है? सर्वाहारी है। अगला प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरिए। पहला है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक डैश होता है, तो कौन होता है? हीमोग्लोबिन। अगला है, पादपों में जल का संवहन डैश ऊतक द्वारा होता है, तो किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अगला है, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर डैश तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो परिधि। परिधि तंत्रिका का निर्माण होता है। अगला है, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकार का नाम डैश है, तो क्या है? ट्रिप्सिन। अगला है, मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्रक डैश होता है, तो मेरुरज्जु। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग डैश होता है, तो प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की। सिल्वर सल्फाइड की काली परत होती है। अगला प्रश्न है आपका, जो पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला है, किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? महाधमनी में, या फिर आप इसको फुफ्फुस धमनी भी बोल सकते हैं। महाधमनी। अगला है, अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है? तो आहार जाल। आहार जाल या फिर खाद्य जाल भी बोल सकते हैं आप। अगला है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अगला प्रश्न है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 30 डिग्री रहेगा। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो पहला है, नेत्र रोग। तो नेत्र रोग हो जाने पर धुंधला दिखता है, तो ये वाली जोड़ी रहेगी। दूसरा है, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है।
तीसरा है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा तथा किनारों पर ये पतला होता है। चौथा है डायोप्टर, तो डायोप्टर की जोड़ी रहेगी लेंस की क्षमता। अगली जोड़ी है एक सरल रेखी पथ, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी प्रकाश किरण। छठी जोड़ी है स्पेक्ट्रम, तो इसका आएगा इंद्रधनुष। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अगला प्रश्न है सत्य-असत्य लिखिए। तो मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, ये असत्य है क्योंकि मनुष्य क्या है, सर्वाहारी जीव है। दूसरा है सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, असत्य है। और चौथा आपका सत्य रहेगा। और बायालिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीले में प्रेषित करता है, तो ये आपका असत्य है। और केक व पावर पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो सत्य रहेगा। यहाँ से आपके ये प्रश्न है। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? सातवां किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। आठवां है शाकाहारी से आप क्या समझते हैं? नौवां है आपका आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? 10वां है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। और 11वां है रक्त और लसिका में 2 अंतर लिखना है। और 12वां है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से 13वां प्रश्न, मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। 14वां है अपसारी लेंस के 2 गुण लिखिए। 15वां है उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। 16वां है प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। और 17वां है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? और 18वां है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को दर्शाइए। 19वां है वायवीय और अवायवीय श्वसन के 3 अंतर लिखना है। और ये आपका 20वां प्रश्न है। और 21वां है रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखना है और मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। और ये आपका यहाँ से 23वां प्रश्न है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है? तो आज की इस वीडियो में कुल 23 प्रश्न आपको बताए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट भी आपने लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।